श्री गणेशाय नमः। बोलिए शनिदेव जी महाराज की जय हो। कलयुग के देव शनिदेव, इसके पार्ट 7 में हम बात करेंगे कोकिला वन धाम की। ये धाम जो है उत्तर प्रदेश राज्य में महाराज स्थित है। बरसाना और नंदगांव के आसपास कोसी कला में शनिदेव जी का ये मंदिर स्थित है महाराज। इस मंदिर को कोकिला वन धाम कहा जाता है। यहाँ पर भगवान शनिदेव जी की महाराज कृपा प्राप्त होती है। वहाँ पर परिक्रमा करके, स्नान करके, पूजा अर्चना से भगवान शनिदेव उनके जीवन में, मनुष्य के जीवन में आए हुए सब कष्टों से, प्रकोपों से मुक्ति दे करके और उनके भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें इस प्रांगण में महाराज, इस परिसर में जो है शनिदेव जी के साथ साथ वहाँ पर भगवान महादेव जी का भी मंदिर है छोटा सा एक, और राधा कृष्ण जी का भी मंदिर है। और इसमें एक गौशाला है इस परिसर में, और इसमें 2 सरोवर है महाराज स्नान के लिए, एक महिलाओं और एक पुरुषों के लिए। और मान्यता है कि परिक्रमा के बाद जो है यहाँ की 3 किलोमीटर की लगभग 1.25 कोस की परिक्रमा इसकी बताई गई है। और इस परिक्रमा के बाद जो है भक्त इस सरोवर में स्नान करके भगवान शनिदेव जी की अगर पूजा अर्चना करते हैं तो भगवान शनिदेव जी की उन पर अपार कृपा होती है महाराज। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि भगवान शनिदेव जी यहाँ पर कैसे आए, कैसे ये मंदिर यहाँ पर स्थापित हुआ। तो इसके पीछे एक कथा है, आइए वो मैं आपको सुनाती हूँ। द्वापर युग की ये कथा है महाराज, बात है। द्वापर युग की बात है कि जब भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में माँ यशोदा और नंद जी के घर पर आए थे, तो सब जो है मनुष्य, गोपियां, साधु संत, देवता, सब उनके भगवान के दर्शन के लिए बारी बारी से सब आ रहे थे वहां पर। तो भगवान शनिदेव जी की भी इच्छा हुई कि वे भी जा करके छोटे से ठाकुर जी के दर्शन करें। तो जब शनिदेव जी नंदगांव आए तो नंद बाबा और माता यशोदा ने उनको ठाकुर जी के, अपने लल्ला के दर्शन नहीं करने दिए। क्यों नहीं करने दिए? क्योंकि नंद बाबा को, माता यशोदा को ये डर था कि कहीं शनिदेव जी की वक्र दृष्टि उनके छोटे से कृष्ण को ना लग जाए। देखिए, यही कारण था कि उनको डर था कि उनकी वक्र दृष्टि के बारे में उन्होंने सुन रखा था कि कुछ भी जो है भगवान का, मतलब अपने बच्चे का, अपने लल्ला का कुछ भी अमंगल ना हो। तो इसलिए शनिदेव जी के को जो है कृष्ण जी के दर्शन उन्होंने नहीं करने दिए। पर इस पर जो है शनिदेव जी महाराज बहुत दुखी हुए, और उन्होंने, शनिदेव जी ने वहीं पर ही भगवान कृष्ण जी के दर्शन की कामना हेतु नंदगांव के पास ये घने जंगल में जाकर के तपस्या प्रारंभ कर दी महाराज। और इतनी कठोर तपस्या की भगवान शनिदेव जी ने कृष्ण भगवान की, कि उससे भगवान कृष्ण अति प्रसन्न हुए। और भगवान कृष्ण जो है कोयल के रूप में भगवान शनिदेव जी को दर्शन देने आए। देखिए, और शनिदेव जी को कहा कि तुम आज से इसी स्थान पर निवास करो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। और उनको वरदान दिया कि जो लोग यहाँ तुम्हारी परिक्रमा करके तुम्हारी पूजा अर्चना करेंगे, उनके जीवन के सब कष्ट दूर होंगे। ऐसा वरदान श्री कृष्ण जी ने जो है शनिदेव जी को दिया। और क्योंकि भगवान कृष्ण ने शनिदेव जी को कोयल के रूप में उस स्थान पर दर्शन दिए थे, तो इसीलिए इसका नाम जो है, स्थान का नाम कोकिला वन पड़ा महाराज। तो इस तरह से कोकिला वन धाम का इतिहास बहुत प्राचीन है, द्वापर युग से ये है महाराज इसका इतिहास। और अब कलयुग में जो है इस मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य राजस्थान में भरतपुर राज्य है, भरतपुर के महाराज ने लगभग 300 साल पूर्व किया महाराज इसका जीर्णोद्धार, इस मंदिर का। तभी से महाराज यहाँ पर भक्त अपने कष्टों को दूर करके भगवान शनिदेव जी के सामने अपनी मनोकामनाएं बोल करके अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करवाते हैं। भगवान जी उन पर कृपा करते हैं और भगवान शनिदेव जी की कृपा प्राप्त करते हैं महाराज। इसी के साथ जो है ये कथा समाप्त होती है।
और मेरा अनुरोध है आप लोगों से कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप करें और दूसरों से भी करवाएं। बोलिए शनिदेव जी महाराज की जय हो।